जेईई मेन का 2026 का 28 जेन शिफ्ट 2 का बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत ही अच्छा टफ क्वेश्चन देखेंगे और उसकी हम बहुत ही इजीएस्ट मेथड से एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखेंगे। और क्योंकि ये टफ क्वेश्चन बच्चों को लगा तो आई होप आपको भी, जो ऑनलाइन भी इसको देख रहे हैं या बच्चे सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो भी एक बार इसे पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से भी दोबारा ट्राई करके देखें और फील करें कि इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफिकल्टी रही है। ठीक है, तो अगर आपने वो ट्राई कर लिया तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को स्टडी करते हैं। स्टेटमेंट 1 के 25 पर 13 प्लस 20 पर 13 प्लस 8 पर 13 प्लस 3 पर 13 इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में एक बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन थी, हमने ये देखना था कि 25 और 3 का जो सम है वो 28 है जो कि 7 से डिविजिबल है, एज वेल एज 20 और 8 का सम भी जो है वो 28 है, वो भी 7 से डिविजिबल है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि x पार n हो गया और ये a पार n हो गया। x पार n प्लस a पार n क्या x प्लस a से डिविजिबल हो सकता है? 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28 है ना। तो इसके लिए एक मैंने बच्चों के लिए यहाँ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लिखा है, x पार n प्लस a पार n इज डिविजिबल बाय x प्लस a इफ n बिलोंग्स टू z प्लस। अगर n जो है ये एक्सपोनेंट है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो x पार n प्लस a पार n x प्लस a से डिविजिबल है। इसको हम फैक्टर थ्योरम से भी चेक करके देख सकते हैं। x प्लस a को अगर 0 पुट कर दें तो x क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस a, और यही माइनस a अगर हम इसमें प्लग कर दें तो ये बन जाएगा माइनस a पार n प्लस a पार n। अगर n कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव में भी ऑड वाला होना चाहिए। अगर ऑड होगा बेटा ये वाला इंटीजर, तभी हम माइनस a पार n को माइनस ऑफ a पार n कह सकते हैं, ऑड पावर के कारण कह सकते हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो विच इज अ प्रूफ टू द कंसेप्ट एज वेल कि भैया x पार n प्लस a पार n x प्लस a से डिविजिबल है अगर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें ऑड ही दिया हुआ है इंटीजर, अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो जो हमारा ये पावर है ये ऑड है यहाँ पे। ठीक है जी, तो 25 पार 13 प्लस 3 पार 13 हम कहेंगे, है ना। 25 पार 13 प्लस 3 पार 13 इज डिविजिबल बाय 25 प्लस 3 कितना हो गया? 28 हो गया, जो मैंने अभी अभी कंसेप्ट आपको दिखाया उसके हिसाब से। और 20 पार 13 प्लस 8 पार 13 भी डिविजिबल हो गया बाय 28। अब अगर दोनों 28 से डिविजिबल है तो उन दोनों का सम भी 28 से डिविजिबल है, और जो चीज 28 से डिविजिबल है तो वो 7 से तो डिविजिबल होगी ही होगी। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? ट्रू है। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। अगर ये एग्जाम टाइम में किसी को, बच्चे को ये कंसेप्ट पता था या क्लिक हो तो वो समझ जाएगा। अदरवाइज हम अपनी कोचिंग में ये कराते ही हैं। मेरे से अगर किसी ने डिटेल में ये सीखना या पूरी कोचिंग भी लेनी है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें हमें अप्रोच कर सकता है, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, तो स्टेटमेंट 2 देख रहे हैं बेटे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 पर 25 इज एन ऑड नंबर। तो ये एक बाइनोमियल का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसका इंटीग्रल पार्ट की बात हो रही है। 7 प्लस 4 रूट 3 ऑफकोर्स एक बड़ा सा नंबर होगा। 4 इंटू रूट 3 4 इंटू 1.73, 6.8 में 7 ऐड कर लो तो 13.8 में पार्ट 25, डेसिमल पे पार्ट 25 में डेसिमल तो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि 7 प्लस 4 रूट 3 पावर 25 को हम मान लेते हैं इंटीजर, प्लस जो डेसिमल है उसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट f रख लेते हैं। ठीक है जी, तो एज वेल एज हम इसकी एक्सपेंशन भी लिख लेते हैं, ये बन जाएगी 25c 0 7 पार 25 4 रूट 3 पार 0 प्लस 25c 1 7 पार 24 4 रूट 3 पार 1 प्लस 25c 2 7 पार 23 4 रूट 3 पावर 2 एंड सो ऑन। तो इसको आगे समझने के लिए हम एक 7 माइनस 4 रूट 3 को भी कंसीडर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। ऐसे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में पास्ट में भी बहुत अच्छे से, मतलब इन चीजों को पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो अगर ऐसा पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव को हम क्यों कंसीडर करते हैं वो आपको भी यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, अब समझने वाली बात क्या है, 7 माइनस 4 रूट 3, 4 रूट 3 मैंने अभी आपको बताया 6.8 समथिंग हो जाएगा। तो 7 माइनस 6.8 समथिंग करने से 0.1 समथिंग आ जाएगा, 1819। उस पे पार 25 कर देंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन है 0.18 या 19, है ना। तो उस पे पार 25 करने से अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, तो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा, उसका नाम हम कोई और अनदर फ्रैक्शन रख देते हैं f डैश। इसकी एक्सपेंशन भी लिख लेते हैं, दिस इज 25c 0 7 पार 25 माइनस 4 रूट 3 पे पावर 0 प्लस 25c 1 7 पावर हमारे पास आ जाएगा 24 माइनस 4 रूट 3 पे पावर 1
प्लस 25c2 7 पावर 23 माइनस 4√3 पे पावर 2 एंड सो ऑन। तो अब आगे समझने के लिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इसको और इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास i प्लस एफ, राइट साइड लिख रहा हूं मैं, प्लस एफ डैश इक्वल टू, और जो ये वाले साइड से भी अगर ऐड कर दें इनके रिजल्ट्स को तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रहा है, माइनस इसका बाहर आ जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, तो 25c0 7 पावर 25 एंड दिस विल बी माइनस 4√3 पावर इवन ही है 0 तो वो तो 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी पावर ये माइनस पे इवन पावर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो प्लस 25c2 7 पावर 23 4√3 पे पावर 2 एंड सो ऑन। तो अंदर ये अब एक इंटीजर ही बचेगा क्योंकि इरेशनल टर्म्स जो है उन पे पावर कैसी आ रही है, इवन आ रही है, और इंटू 2 करके ये क्या बन जाएगा, इवन इंटीजर। अब आगे समझने वाली बात क्या है कि i प्लस एफ डैश एक इवन इंटीजर तो आ गया, पर हमने क्या चेक करना था कि क्या ये i एक ऑड नंबर होगा, ये चेक करना है, जो उसका इंटीग्रल पार्ट है इस चीज का, क्या ये ऑड नंबर होगा i। तो उसको चेक करने के लिए हमें ये f प्लस एफ डैश की वैल्यू को देखना होगा कि वो कैसे आएगी। उसके लिए हम समझ लेते हैं, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी का भी 0 से लेके 1 के बीच में ही होगा, और इधर भी एफ डैश भी ऐसे ही होगा 0 से 1 के बीच में। तो उनको मैं अगर ऐड कर लूं, एफ भी 0 से 1 के बीच में, मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, और एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में, अगर ऐड कर लें तो एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में आ जाएगा। ठीक है जी, तो अब जरा ध्यान से समझने वाली बात है, i प्लस एफ डैश इवन इंटीजर है, इधर तो इन दी एंड इंटीजर आ रहा है, तो i खुद भी इंटीजर है, आउटपुट भी क्या है, इंटीजर है, i भी इंटीजर, आउटपुट भी इवन इंटीजर, तो f प्लस एफ डैश को भी एक इंटीजर ही होना पड़ेगा। अब वो इंटीजर क्या होगा 0 से 2 के बीच में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि f प्लस एफ डैश को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहां से i प्लस 1 इक्वल टू इवन इंटीजर, तो यहां से 1 को अगर इवन में से माइनस कर दें तो i कैसा आ जाएगा, ऑड इंटीजर आ जाएगा। बस ये आते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब i अगर ऑड इंटीजर आ गया तो उन्होंने ऑड नंबर ही बोला था इंटीग्रल पार्ट को, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई है, और इस तरीके से स्टेटमेंट 1 जो है, मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन 1 है, बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट, ये सही हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया है। आपको कोई भी डाउट है बच्चों इसमें, मैंने आज कंसेप्ट भी इसमें समझाने की कोशिश करी है और उसका प्रूफ भी बताया आपको, स्टिल आपको इससे रिलेटेड फर्दर कुछ और सीखना है, सिमिलर क्वेश्चन सीखने हैं, या पूरा कोर्स हमसे सीखना है, तो फील फ्री टू कंटेक्ट अस। ठीक है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बस आप लिख सकते हैं कि यू वांट टू गेट सम कोचिंग regarding +1 +2 IIT JEE, we will definitely respond, and for such videos do not forget to like, share and subscribe to our channel. Keep practicing. All the best.